श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांशं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती पराम्बा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता श्री गंगा के पावन चरणों में देवादिदेव महादेव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आत्मस्वरूप भगवान सिद्धनाथ आनंदेश्वर जागेश्वर नागेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वर विश्वनाथ सोमनाथ पशुपतिनाथ केदारनाथ महाकाल ममलेश्वर त्र्यंबकेश्वर भीमाशंकर वैद्यनाथ मुक्तिनाथ भगवान जगन्नाथ बद्रीनाथ एवं आदि नारायण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति प्रणाम करते हुए पंच लोकपालों को 10 दिक्पालों को 6 क्षेत्रपालों को 11 रुद्रों को 12 आदित्यों को पंच महाभूतों को 9 ग्रहों को चतुष्ट योगिनियों को सप्तगत मातृकाओं को 27 नक्षत्रों को 7 वारों को भूतों को प्रेतों को गंधर्वों को यक्षों को राक्षसों को मनुष्यों को थलचर नभचर जलचर जीवों को प्रणाम करते हुए सबके आनंद की कामना करते हुए आज के सत्संग सत्र का शुभारंभ हम सभी करें। उसके पूर्व श्रीहरि के पवित्र नामों का गुणगान उनका स्तवन वंदन आराधन गायन हम सभी करें, वाणी को पवित्र करें, क्योंकि वाणी की पवित्रता परमात्मा के पवित्र नाम गान से ही संभव है। कानों की सार्थकता मानस के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा जिन सुनहि न काना। राम की कथा जिन जीवों ने, जिन मनुष्यों ने, जिन जनों ने अपने श्रवण बिंदु श्रवण केंद्रों, अपने चक्षु केंद्रों के माध्यम से नहीं श्रवण किया, नहीं दर्शन किया, तो उनकी निरर्थकता सिद्ध हुई, सफलता और सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। राम कथा जिमी सुनहि न
काना श्रवण बिंदु। कानों के विषय में बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि श्रवण बिंदु अहि भवन समाना। श्रवण बिंदु अहि भवन समाना। अहि माने सर्प होता है, और भवन जानते हैं आप, आवास को, रेजिडेंस को, कॉटेज को, हाउस को, घर को। तो वो कहते हैं कि अगर जिन महानुभावों ने अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए अपने श्रवण केंद्रों के माध्यम से परमात्मा की चर्चा, उनका गुणानुवाद, उनकी कथा तो कोई बिरले सुनते हैं, कोई साधु पुरुष, कोई संत पुरुष, कोई यति पुरुष, कोई भक्त पुरुष, कथा बड़े भाग्य से श्रवण करने को मिलती है। राम कथा सुंदर करतारी। राम की कथा को ऐसे सुंदर ताली और करतारी बताया गया है कि जो मन में संशय है, विहलता है, व्याकुलता है, भ्रम है, भय है, जो पंछी बैठे हैं मन में भ्रम और भय के, तो ताली बजते जैसे कोई पंछी बैठा हो डाल में, तो आपने ताली बजाई तो पंछी उड़ गया। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि वो ताली के समान है। ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी वॉइस, ऐसी तरंग उससे क्रिएट होती है, ऐसा वातावरण बनता है कि भ्रम और भय रूपी परिंदे, पंछी जीवन से उड़ जाते हैं। फिर आपके जीवन में विहलता, व्याकुलता, मूढ़ता, रिक्तता, अल्पता, अल्पज्ञता, ये जो तमाम प्रकार के बहुपंछी हैं जो जीवन में तंग किया करते हैं, परेशान किया करते हैं, अंदर से व्याकुल और दुखी किया करते हैं, ऐसे पंछी जीवन से उड़ जाया करते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पंछियों को उड़ाने में सक्षम है। कौन सुनते हैं? ये भी बाबा लिख रहे हैं। राम कथा शशि, शशि मीन्स चंद्रमा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही सोपाना। जब चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की बरसात करता है तो चकोर उसको एक ध्यान के साथ में, समर्पण के साथ में, श्रद्धा के साथ में, अत्यंत वात्सल्य और ममता और करुणा के साथ में उसको पान करता है, ग्रहण करता है। संत चकोर करही सोपाना। ओ राम कथा, राम कथा की एक और विशेषता है। राम कथा सुंदर करतारी। इसलिए हम सभी लोग अगर चाहते हैं जीवन में आनंदित होना, नैसर्गिक होना, स्वाभाविक होना, प्रसन्न होना, आह्लादित होना, और जीवन में किसी प्रकार भी हमारे जो जीवन में तनाव न रहे, हम लोग सरल और सहज बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम राम की कथा सुने। जब राम की कथा, तो भगवान नारायण के जितने अवतार हैं उनकी कथा सुनने की बात आती है। तो दानेन पाणेन ति कंकणेन और श्रुतिम श्रुतम नैव नति कुंडलेन। धर्मशास्त्र कहते हैं, मैंने बात की थी कानों की सार्थकता को सिद्ध करने की। एक महिला गांव में धनतेरस का अवसर पड़ा तो सोने के रत्न जड़ित दिव्य कंगन बनवा के ले आई, और उसके पड़ोस में, मोहल्ले में, घर में किसी भी व्यक्ति ने उसकी दिव्यता, उसकी सुंदरता, उसके नक्काशी कढ़ाई के विषय में किसी ने जानना नहीं चाहा, किसी ने पूछा नहीं। तो महिला बहुत अंदर से व्याकुल हो गई कि इतने महंगे कंगन बनवा के मैं लाई हूँ और गांव का कोई भी व्यक्ति इसकी कीमत नहीं जानना चाहता है, इसकी सुंदरता, इसकी दिव्यता को नहीं जानना चाहता है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। अंदर से बड़ी व्याकुल हो गई।
स्वर्ण के रत्न जड़ित कंगन पहनने के बाद भी मन में शांति नहीं आ रही। क्यों? कोई जानना नहीं चाहता है, कोई पूछ नहीं रहा है भाई कि आपने कहाँ से बनवाया, कितने के बनवाए, कब बनवाया और क्यों बनवाया, ये नहीं कोई जानना चाह रहा है। तो मन में बहुत व्याकुल है। धीरे धीरे 10-15 दिवस गुजर गए तो महिला अंदर से बड़ी व्याकुल हो रही। तो एक दिन उसको लगा कि कैसे हम लोगों को बताएं कि मैंने कंगन खरीदे हैं, मैंने कंगन बनवाए हैं, लोग कैसे जाने और कैसे हमारी चर्चा हो गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में, स्वजनों में, परिजनों में, इष्ट मित्रों में, सगे संबंधियों में, पुरजनों और परिजनों में चर्चा कैसे हो इस बात की कि मैं महंगे और कीमती ये कंगन मैंने अपने लिए खरीदे हैं। तो उसको एक युक्ति आई दिमाग में। उसने घर में अपने आग लगा दी। वो थोड़ा सा छप्पर भी था घर के बाहर पीछे की दीवार पे, तो उसने उसमें आग लगाई थी। तो लगी रुक्का मारने। रुक्का मारने पश्चिम का शब्द है चिल्लाना, रुक्का मारना, आवाज़ देना तेज। अरे भाई आग को शांत करो, आग बुझाओ, आग बुझाओ, मेरे घर में आग लग गई। तो बहुत सारे लोग, ये सहयोग की भावना हमारे यहाँ होती थी लगभग सभी लोगों के अंदर। अब गांव में तो सेवा की, सहयोग की, समर्पण की, अपनेपन की बहुत भावना रहती थी। अभी कुछ समय बदल रहा है। लोग अभी एकांकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या तैयार हो रहे हैं मानसिक रूप से, परमात्मा जाने। परंतु गांव का जीवन जब मैंने देखा तो जब कभी किसी के यहाँ दीवार में, मुड़वारी में कभी छप्पर छाने की व्यवस्था होती थी तो लोग एक दूसरे के छप्पर को रखवाने के लिए सैकड़ों लोग आ जाया करते थे। कभी किसी के यहाँ किन्हीं कारणों से आग लग गई तो सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते थे। ये भावना लोगों के अंदर रहती थी। अगर हमारी बेटी का विवाह है तो सैकड़ों लोग अपने घर से चारपाई और यहाँ तक लोग करते थे। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि अगर बिटिया का विवाह मोहल्ले में है तो लोग अपने घर में आटा पिसा के रखते थे। लोग अपने घर में तेल पिला के रख लिया करते थे। लाही का प्रबंध रखना, खिलाने की बिटिया का विवाह है तो तेल रखना। अगर कभी वहाँ पे थोड़ी सी भी लगा अभाव है, घट रहा है तो तुरंत वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो आटा पिसा के रखते थे, तेल पिलवा के रखते थे, बिस्तर, चारपाई, खटिया, तखत, पलंग का व्यवस्था करके रखते थे। ये सहयोग की भावना थी, अपनेपन की भावना थी। आज भले इस शहरीकरण में, आधुनिकीकरण में हम बहुत विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे मन में संकीर्णता घर कर जा रही है। सेवा, समर्पण, अपनापन, मैत्री, इन शब्दों का अभाव सा दिखाई पड़ने लगा है। मैंने तो यहाँ तक सुना महानगरों में कि बगल वाले घर में किसी का शरीर शांत हो गया, जब वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वहाँ से सड़ानदायी, वहाँ से दुर्गंधित वायु बाहर निकल के, तब लोगों को पता चला कि कोई लगता है मर गया है। तो गेट नहीं खुला फलाने का 3 दिन 4 दिन से। तो बीएमसी को, बम्बई नगर निगम को फ़ोन करो भाई, इसमें घर से सड़ान आ रही। तो पुलिस आई, बीएमसी का अधिकारी आए, दरवाज़ा तोड़ा गया अंदर से। तो किसी व्यक्ति की वहाँ पे लाश, माने ये मृत शरीर पड़ा हुआ था, उससे दुर्गंध आ रही थी। तो पुलिस के लोगों ने जानना चाहा कि ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे। बोले आई थिंक आई डोंट नो सर, मुझे पता नहीं कहाँ के रहने वाले थे। तो कितने दिन से आपके साथ में यहाँ पर रह रहे थे? बोले सर 35, लगभग 35 ईयर, 35 वर्ष साथ में ये हमारे थे बगल के रूम में। परंतु कहाँ के थे सर? आई थिंक आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ के थे, परंतु थे 35 साल के थे हम। और इतना समय नहीं है कहाँ के हैं, किस प्रदेश के हैं, किस जनपद के हैं, किस गांव के हैं, किस तहसील के हैं, ये पता नहीं लोगों को, समय नहीं है। भागे धागे आए और थोड़ा सा प्रसाद बनाए, होटल से ले आए, खाया, सो गए और सुबह जल्दी उठे और फिर जल्दी जल्दी सब किया, भागे धागे काम चले गए, फिर लौट के आए। यही दिनचर्या है, यही जीवन है। वो सामाजिकता और वो अपनापन, वो समर्पण, वो एक दूसरे के प्रति मैत्री और करुणा, वो दया के भाव। धर्म के जब सतयुग था तो सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हुआ करते थे। सतयुग में चारों थे, सत्य भी था, तप भी था। लोग घोर तप किया करते थे और सत्य बोला करते थे। जाके हृदय साचे वाकई हृदय आप, ये कहा गया कवियों द्वारा कि जिसके हृदय में सत्य है, वाणी में सत्य है, व्यवहार में सत्य है, आचरण में सत्य है, तो उसके हृदय में आप माने वो हरि, माने विष्णु, माने नारायण, माने आदि पुरुष, वो हृदय में विराजता है। वो सत्य नारायण है, वो आदि नारायण है, वो सूर्य नारायण है, वो सत्य है। तो सतयुग में सत्य, तप, दया और दान। जब त्रेता आया तो सत्य खिसक गया, 3 अंग बचे, तप, दया और दान। जब द्वापर आया तो तप भी चला गया, केवल दया और दान। और जब कलयुग आया तो दया भी चली गई। ना सत्य है, हर बात में झूठ, झूठ बोलने का
मशीन हम सभी ने ले रखी है। हर आदमी यंत्र लिए घूम रहा है। बजर बट्टा कहाँ पे हैं? अभी तो हम बहुत देर लगेगी, वो तो हम उन्नाव में हैं, भले घर में ही। आप कहाँ हैं? अरे मुझे समय नहीं, 2 दिन का, 2 दिन बाद मिलना आके। हर बात में असत्य भाषण, असत्य व्यवहार, क्योंकि सत्य नहीं कलयुग में, और तब तो है ही नहीं। दुनिया के बकवाद करन मां जिभ्या ना कट जाती। सारा दिन कुर्सी पड़ी हो, रात में 2 कब बज गया साहब पता नहीं चलता कब 2 बज गया। अरे भाई पापा मम्मी ने बुलाया जल्दी खाना, अरे मम्मी तो ढक रख दो, हम आगे ले लेंगे आके। दुनिया के बकवाद करन मां जिभ्या ना कट जाती, और एक राम शुभ नाम ले मां नस नस दे पिराती। कमर में बहुत दर्द है, कंधे नहीं उठ रहे हैं, गर्दन नहीं हिल रही है, छींक आ गई, खांसी निकल गई, नाक बहने लगी, मन अशांत हो गया। थोड़ी देर बैठे में समाधि में बैठने में विहल हो गए व्यक्ति। दुनिया के बकवाद करन मां जिभ्या ना कट जाती, एक राम शुभ नाम ले मां नस नस देहि पिराती। तो तब भी नहीं है, सत्य तो है ही नहीं, और दया भी नहीं। लोग एक्सीडेंट हो गया है, सेल्फी का युग आ गया है, वो लोग तड़प रहा है जीव, और उधर सेल्फी लोग ले रहे हैं। हमने कई बार तो मीडिया कर्मियों को देखा है कि वो एक्सीडेंट हो गया अथवा किसी बड़ी घटना में लोग इंजर्ड हो गए हैं, गहरे घाव हो गए हैं, तो वहाँ पे कैसे लगा, कब गिरे, कैसे गिरे, गिरने से पहले आपने क्या सोचा था, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को। अरे वो तड़प रहा है भाई, पहले उसको वहाँ अस्पताल भिजवाओ, उसको प्राथमिक उपचार दो पहले, वो तड़प रहा है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे एक व्यक्ति जो गहरा घाव वाला होगा, गहरा जिसको इंजर्ड होगी, कैसा महसूस करेगा? तुम कैसा महसूस कर रहे हो इस समय कैमरा लिए हो? उससे पूछ रहे हो कैसा महसूस कर रहे हो, कहाँ कहाँ चोटें आई, क्यों चोटें आई, कैसे आई, यहाँ तुम क्या करने आए थे, ये उससे प्रश्न हो रहे हैं। तो दया भी नहीं है, सत्य तो था ही नहीं। अब केवल एक उसका अंग है, वो है दान। अच्छी बात है, जगह जगह भोज हैं, लंगर हैं, भंडारे हैं। सावन के महीनों में सभी शिव मंदिरों के बाहर लंबे लंबे लंगर चल रहे हैं। अन्न का दान हो रहा है, औषधियों का दान है, वस्त्रों का दान है, अक्षर का दान है। सबसे महत्वपूर्ण आखर दान, जो साधु पुरुष है, संत पुरुष हैं, कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, मीमांसाकार हैं, लेखाकार हैं, साहित्यकार हैं, ये लोग अक्षर दान करते हैं। अक्षर दान, शब्द दान, सत्संग के माध्यम से, और ये लोग आखर दान करते हैं। तो औषधि दान, धन दान, वस्त्र दान, भूमि दान, भवन दान, कन्यादान, जलदान, सब दान ठीक है, परंतु आखर दान जो है, अक्षर का दान, ये श्रेष्ठ दान माना गया है। इसकी महिमा कम नहीं है, अत्यंत व्यापकता को लिए है, गहराई को लिए है, और यहाँ तक कि शब्दों का दान प्राप्त करने के बाद लोगों के जीवन बदलते देखा मैंने। ऐसे सब संत पुरुषों के, साधु पुरुषों के जीवन में हमारे श्रवण बिंदु के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गए तो जीवन बदल गया लोगों का। औषधि खा के तो हो सकता है कि 1 दिन की 2 दिन के लिए आराम मिले, 6 महीने के लिए आराम मिल जाए, साल भर के लिए अस्वस्थ हो जाएं, फिर बीमार पड़ जाएंगे। भूमि भवन दान लेके भी एक जीवन तक कमरा और मकान आपका बंगला साथ देगा, गाड़ी घोड़ा 10-20 साल, परंतु अक्षर जीवन में ऐसा गुरुओं के द्वारा कानों के माध्यम हृदय में चला गया कि जीवन बदल गया पूरा पूरा, कई कई जन्म समर गए, सुधर गए। आखरदान। इसलिए तो लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नप चोर, और जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर। भगवती लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। तो जेठे माने श्रेष्ठ पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े पुत्र का कभी किसी प्रकार से आपके आचरण से, व्यवहार से, आपके वक्तव्य से धर्म का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, अनादर हुआ, तो 3 करें भड़फोर। कौन? राजा, अग्नि, चोर। लक्ष्मी मैया के 4 पुत्र हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप माने राजा, और चोर, और जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर। धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी व्यवहार, आचरण, वक्तव्य से, नहीं तो आग लग जाएगी। लग गई गोदाम में, हमारे यहाँ भी एक दिन लग गई थी। सर्दी का समय था, आश्रम के कारिंदों को कहा कि गायों माता को अंदर छांव में बांधो
और वो लापरवाही की, हम भी लापरवाही की। हमने कहा बांध दिया होगा, कहे हम बांध दिया होगा। एक दूसरे के चक्कर में गाय माता 4 दिन बाहर बंधी रही, और फिर उसका परिणाम हम लोग कम्बल ओढ़ के लेटने लगे। तो उसका परिणाम हुआ कि घर में एक जगह कोने में आश्रम में आग लग गई। ये हुआ कि बहुत गहरी क्षति, मतलब उसने थोड़ा इशारा किया कि देखो तुम्हारे द्वारा धर्म का तिरस्कार हो रहा है और ऐसा मत होने तो और ज़्यादा इसका विभत्स परिणाम भी आ सकता है। इशारा हुआ हमारे लिए। ये हमारी मान्यता रही है, मूल्य मान्य परंपरा पूर्वज हमारे करते हैं। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवताओं को आग तपवा के तब तुम आग तापो। हम लोगों ने क्या किया कि पहले ही ताप दिया जला के। आश्रम में 1-2 भक्तों को सर्दी महसूस हुई, बोले आग जलाओ। सब लोग आग जला के और शुक्ल पक्ष में दीपावली के पहले आग तापने लगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आग पहले आगमन करके उसने अपना रूप दिखाया कि अरे भाई देवों को भी जो देव सत्ता है, देवान भाविता ने ते देवो भावंता परस्परम भावंता श्रेया परम वापस्यत। देवों को भोग नहीं है, देवों को जल नहीं, देवों को आचमन नहीं, देवों को आदर नहीं, देवों के लिए व्यवस्था नहीं, स्वतः तुम्हारे लिए सब कुछ। तो परिणाम उसका हुआ। और हमें करना वही चाहिए जो हमारे पूर्वज करके चले आए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वै यदि मोक्ष भी कुरु कर्म तस्मात्वा पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्व में जो मेरे बाप दादे करते चले आए हैं, जिस मूल्य मान्य परंपराओं को मान्यता देते चले आए, वही हमें करना चाहिए। हम अगर नहीं किए तो भी धर्म की क्षति है। तो जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर, 3 करें भड़फोर, राजा अग्नि, आग लग जाएगी। तमाम प्रकार के मुकदमे पुलिस, डॉक्टर, वकील, जज और तमाम राजद्रोह के मुकदमे लग सकते हैं। राजा प्रतंग करेगा, राज सत्ता से संबंधित। और इनसे बच गए तो फिर डाकू लड़का का अपहरण हो गया, चक्कू दिखा के धन ले जाएगा, लूट हो जाएगी घर में, और तमाम प्रकार के व्यवधान। तो जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर, राजा अग्नि चोर। इसलिए वैसा था कि कानों की, आँखों की, त्वचा की, रसना की सार्थकता कैसे है। तो वो महिला जब कंगन बनवा के लाई और कोई पूछने वाला नहीं, तो उसने आग लगा दी, अपने घर में आग लगा दी और कहने लगी अरे बचाओ बचाओ, रुक्का मारने लगी। लोग आए और लोगों ने कहा, लोगों की धर्म पत्नियों ने कि अरे जीजी, अरे तो तुमने बहुत अच्छे कंगन बनवाए भाई, ये कब बनवाया और कहाँ से बनवाया और कितनी कीमत के हैं? इनमें तो बड़ा आकर्षण है और ये तो दूर से हमको आकर्षित किए हैं, इनमें रसल जड़ें, इसमें तो चमक आ रही दीदी, कहाँ से बनवाया आपने और कब बनवा कर बताया नहीं, दिखाया नहीं। अरे कहने लगे सत्यानाश हो तुम्हारा, अगर तुम पहले पूछती 4 दिन तो मैं आग क्यों लगाती? अगर तुमने पहले पूछा होता तो मैं अपने घर में आग क्यों लगाती? इसीलिए कि तुम पूछो मैंने आग बुझाओ, आग बुझाओ। तो दाने न पाने न तिकंकड़े ने, इनकी सार्थकता कंगन पहनने, ब्रेसलेट पहनने, घड़ी बांधने से, अंगूठी बांधने से नहीं है। कुछ जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहत मस्रामि प्रेतात्मनः। जो भी तुम्हारे पास हो वो विपन्नों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, असहाय और कमजोर विपन्न लोगों की सेवा में अगर आप लगाते तो हाथों की सार्थकता है और नेत्रों की सार्थकता है देव के दर्शन से, देवों के दर्शन से। युग बीते नहीं आई मिलन की, पूर्णमासी रे दर्शन दो घर श्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे। नेत्रों की सार्थकता दर्शन से। मंदिर मंदिर लोगों के हृदय में आप बैठे, मुझे पता है, मैंने सुना है संतों के द्वारा, फिर भी मेरे ये चरणों दर्शन नहीं कर पा रहे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी और तब हूँ न देखी सूरत तेरी, फिर भी मुझे आपका दर्शन नहीं हो पाया। मंदिर मंदिर आप स्थापित हैं, विराजित हैं, बैठे हैं, मैंने सुना है, फिर भी मैंने आपका दर्शन नहीं किया। मंदिर मंदिर मूरत तेरी और तब हूँ न देखी सूरत तेरी, फिर भी मैं आपका दर्शन नहीं कर सका। दर्शन हो जाए ये चक्षु बिंदु की सार्थकता है और
श्रुति, स्मृति, पुराण, वेद, शास्त्र, भजन और गायन और पवित्र कथाएं यदि मेरे श्रवण केंद्रों के माध्यम से हृदय देश में प्रवेश पा जाएं तो ये कानों की सार्थकता है। फिर वही बात बाबा तुलसी की कि राम कथा जही सुनहि आघाही और रस विशेष कछु जाना नाही। उनको रस का स्वास्थ्य नहीं हुआ, उन्हें वो रस हाथ नहीं लगा, उन्हें वो ज्ञान हाथ नहीं लगा, उन्हें वो प्रसाद हाथ नहीं लगा, वो अछूते रह गए, वो उनके अंदर पात्रता नहीं आ पाई, उसको प्राप्त नहीं कर पाए, उस आनंद को, रस को, उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस परम तत्व को समझ नहीं पाए और कौवा हाँकने में मोती खर्चा कर दिए। खेत में कौवे बैठे थे और पास में हीरे पन्ने पुखराज मणिमाणिक जवाहरात थे, उन लगा कंकड़ हैं और एक एक करके मारता रहा। कोई जौहरी गुजरा, अरे किरण का भाई ये तो क्या करता है, ये तो मणिमाणिक पन्ने पुखराज नीलम गोमेद जवाहरात मोती और हीरा हैं, इसको तो कौवा हाँकने में ते श्वास हीरा पन्ना मोती है, एक एक श्वास। तो श्वास श्वास में हरि भजो और श्वास वृथा ना खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। पता नहीं दोबारा श्वास आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए प्रत्येक श्वास में हरि 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 भजना है। और ये मणिमाणिक दुनिया के बातों में एक एक करके हीरा पन्ना फेंक, कौवा मत उड़ाओ, पंछियों को मत उड़ाओ, इनकी सार्थकता को समझो। तो कानों की सार्थकता श्रवण में श्रुति, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, गुरु गीता, ज्ञान गीता, अष्टावक्र गीता और भगवत गीता, लिंग पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, वाराह पुराण, देवी भागवत पुराण, महाभारत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि ग्रंथ का श्रवण करें, सुने, ताकि आपके जीवन की सार्थकता हो, कानों की सार्थकता हो, नेत्रों की सार्थकता हो, वाणी की सार्थकता हो और शरीर। एक पंक्ति कह के समय भी समापन की ओर है, एक पंक्ति कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। साधन धाम मुक्ति कर द्वारा पाए न जे पर लोक समारा। ये साधन का धाम है और अगर हम साधन धाम पाएंगे पर लोक और लोक को नहीं संवारा तो हमसे बड़ा मंदमती गवान कोई नहीं हो सकता है। साधन मिला है तो साधन की सार्थकता बैठने में एक आध घंटे समय निकाल के, जितना भी समय हमारे आपके पास हो, हम बैठ के उस परम तत्व का अर्थात अपने ही स्वरूप का हम बोध कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं अपने स्वरूप। अरुण चैतन्य पुरी से मुलाकात नहीं हुई, लाखों चेले बन गए, तमाम शिष्य बन गए, अमात्यिकाएं बन गई, अमात्य हो गए, सेवक हो गए, किंकरियां हो गई, चाकर हो गए, फॉलोवर हो गए, बहुत लंबी फ्रेंड फॉलोइंग हो गई, परंतु अरुण चैतन्य पुरी से मुलाकात नहीं हुई। अर्थात महेश, दिनेश, सुरेश, रमाकांत, उमाकांत, घनश्याम, दिनेश, लल्लू, जल्लू, कल्लू, मिटल्लू, इनसे मुलाकात नहीं सबसे हो गई, बहुत लंबी दोस्ती है, सैकड़ों मित्र हैं, मगर अपने आप से मुलाकात नहीं हुई। तो ये सत्संग हमें बोध कराता है, अपने आप से हमारी हाय हेलो करवाता है, दोस्ती करवाता है, बहुत ही गहरी जो फ्रेंडशिप है, जो इंटरनलशिप है, उसको क्रिएट करता है, उसको बनाता है, उसमें व्यापकता लाता है, उसमें गहराई लाता है, उसमें मैत्री मधुरता लाता है। इसलिए हम सभी लोग आज के सत्संग सत्र को यही समापन करते हैं, पवित्र नाम भगवान का लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।